हाइपोथेसिस की थी। ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करी थी, ये बच्चे को स्पेसिफिकली याद है, बढ़िया। अच्छा, तो पढ़ के आते हो? यस मैम। है? अगर पढ़ के आते हो तो मुझे बताओ, एक चीज है जो मैंने तुमको इंटेंशनली गलत लिखाई है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको पता होगा। क्या? अभी तक जितना पढ़ा है सिर्फ उतने में से। जेड शेम पढ़ाई है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताया है और बेसिक पढ़ाया है। बताओ क्या गलत बताया? झूठ बोलते हो हैं? एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तुम लोग? गुड इवनिंग पल्लवी। पापियो, फिर अगर नीट में नंबर कम आया और मुझे किसी ने बोला ना तो देखना तुम, बताऊंगी मैं तुम्हें अच्छे से, यही रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो फिर आ जाते हो मुंह उठा के, मैं नहीं बताऊंगी, जरा खुद ही ढूंढ लेना। अच्छा, क्या बताई थी वर्षा? बता भाई, लिख। चल हिंट दे के भेज रही हूँ आज, फोटो सिस्टम से रिलेटेड है। अरे 450 650, और बुक में कितनी लिखी है? क्या बताई थी पीक वैल्यूज? ये तो तुम्हें हिंट देना बंद करोगे। हाँ, पीक वैल्यूज में वेरिएशन लिखी है वहां पे, 680 टू 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम वो लेता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ये अच्छा, और फोटो सिस्टम में कुछ बताया है? वहां पे बहुत क्लियरली एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में फोटो सिस्टम के ऊपर। ये बड़ी पढ़ना, पढ़ो कोई बात नहीं, अभी तो चैप्टर चल रहा है। हाँ, यही बोला था मैंने एग्जैक्टली। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है, लेकिन जो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम में हम जो कहते हैं वो मेजर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेता है दैट इज 680 टू 700 नैनोमीटर ना। 700। हाँ, लेकिन अगर मैं उसका ग्राफ बनाती हूँ तो हमने एक्चुअल में देखा है कि उसकी पीक वैल्यू ये दो आती है जो मैंने तुम्हें लिखवाई थी, अबे वो तो सही थी। एनसीईआरटी लेकिन वो वैल्यू मेंशन नहीं करता ना, इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। मैम आंसर आज 5:15 पर टेस्ट पेपर दे रहे हैं। कौन से टेस्ट का? कल का? यस मैम। यस मैम। अभी मिला तुमको? यस मैम। ओह अच्छा। ओके, आई टॉक टू देम। ऑलराइट, ठीक है। ओके, तो फोटो सिस्टम जो है, यार देखो मैं तुमको बायो का भी बता देती हूँ, बायो का फुल सिलेबस चलता रहेगा। ठीक है, फुल सिलेबस इसलिए आएगा कि हर तरफ से क्वेश्चन आएगा, जो देखते हैं तुम कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, वो तुम्हें ना प्रिपेयर करा रहे हैं बायो में तो अच्छे से, कि कहीं से भी क्वेश्चन आया तुम उसको पकड़ पा रहे हो या नहीं। नहीं पकड़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स से क्वेश्चन आया था, मुझे पूरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं आती, लेकिन टेस्ट से मुझे इतना पता चल गया एड्स से क्वेश्चन आया था, तो आज मैं एड्स पढ़ के सोऊंगी। तो तुमको ऐसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? हाँ मैं समझ गई गायत्री। तो तुमको ऐसे प्रिपेयर करना है, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर से भी पूछो यार, मैं कितनी कितनी बार मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के टीचर से दोस्ती करो। फिजिक्स वाले सर कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स? कपिल सर। कपिल सर। और केमिस्ट्री वाले सर अपने सुनील सर है ना? तो सुनील इनसे पूछो कि इनके टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस चीज को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, किस चीज को प्रायोरिटाइज ना करें। राइट? मैंने अभी देखा नहीं है उन्होंने टेस्ट सिलेबस क्या डाला, एक्चुअली टेस्ट पेपर हम नहीं बनाते, टेस्ट पेपर अलग टीम बनाती है, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। तो टेक्निकली एक तरह से हमारी भी टेस्टिंग होती है कि हमने जो पढ़ाया उसी से पेपर आता है या नहीं, राइट? तो वो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखे भी नहीं होते वो वाले, वो तो वही बनाते हैं। तो मुझे पता नहीं, आप देख लो वहां पे क्या लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मैम ऐसे नहीं। अच्छा, ओके अंशुल, दैट आई डोंट नो, मुझे मैसेज करना। एंड साहिल, बायो का प्लानर मैंने तुम्हें बताया तो था बायो का, कि मैं तुम्हें कौन से चैप्टर नहीं कराऊंगी, वो मैंने बता दिया था ना सबको। यो 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 मैम। यो मैम। हम्म? उसके बाद अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो मैंने अभी क्या कराना है, तो मैंने यही कराना है और ये मेरा फिक्स है, मैं ये कराने वाली हूँ तुम्हें। प्लांट फिजियो के चैप्टर जाएंगे सारे, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं करा पाऊंगी, लेकिन प्लांट फिजियो के फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन जाएंगे, और इसमें लग जाएगा यार हमें एक हफ्ता, इट्स ए डिफिकल्ट टॉपिक। और उसके बाद जो जाएगा वो जाएगा सेल, सेल के दोनों चैप्टर कवर होंगे, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आता है ना। उसके बाद सीधी चलेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी इजी है, तो तुम यहाँ से तो नंबर खींच लोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से नंबर आराम से खींचे जाएंगे। सेल से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, समझ आ गया तो अच्छे से नंबर आ जाएंगे, और प्लांट फिजियोलॉजी इतनी डीप में कराऊंगी कि तुमसे हो जाए। तो मेरा फोकस इन 3 यूनिट में है 11th में, उसके बाद अगर टाइम बचेगा उसके बाद देखेंगे अगर कुछ बचा तो, विच आई रियली डाउट। पर ये चीज तो तुम्हारे टिप्स पे होगी। तो यही सिलेबस है साहिल, लिखना है तो लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो, यही सिलेबस चलेगा, ठीक है। अच्छा, वो यार वो आलम सर के पास होगा बेटा, ये बायो का तो फुल सिलेबस ही आएगा, मैं तो को ऐसे ही बता रही हूँ, बायो का फुल सिलेबस ही आएगा। मैंने आपको भेजा है। मैम जो आप नहीं पढ़ा रहे चैप्टर उनका एनसीईआरटी लाइन करवा देना। साहिल मैं सबका एनसीईआरटी लाइन कराऊंगा, एनसीईआरटी लाइनर के बिना मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि वो कराना मेरा काम है, उसके बिना तो बड़ा अनफेयर है ये। एनसीईआरटी कुछ लाइंस पढ़ के मुझे समझ नहीं आती, मेरे को गूगल करनी पड़ जाती है कि इस वर्ड का क्या मतलब है। पहली बार मैंने पढ़ा था पैरासाइट आर प्रूडेंट, मैं थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं कहा प्रूडेंट क्या है तो मेरे को पैरासाइट का सब पता है, लेकिन मुझे प्रूडेंट वर्ड नहीं पता था। तो जब मुझे भी नहीं आता कितने सारे वर्ड्स, तो तुमको आ जाए ये तो गलत बात है ना, तो हायर एक्सपेक्टेशन होगी। तो एनसीईआरटी एनालिसिस में सबके कराऊंगी भाई, 25 दिसंबर है, मेरे को थोड़ा सा खेलने दे थोड़ी छुट्टी मनाने दे, सारी एनसीईआरटी लाइनर दूंगी, टेंशन मत ले। आप टच में बेटा, टच में सर मैं कहाँ भाग रही हूँ, नौकरी है अभी मेरे को, जब तक निकालते नहीं तब तक तो मैं हूँ। कैसे सवाल पूछते हो तुम लोग। मैम सिलेबस कंप्लीट के बाद आप अभी भी आप टच में रहोगे या नहीं। बेटा टच में तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, लेकिन अगर मुझे कंपनी ना निकाले तो मैं यहीं रहूंगी, मेरा कोई प्लान तो नहीं है छोड़ के जाने का। मैम 12th की भी दोगे। बेटा 12th की क्या चाहिए तुझे, एनसीईआरटी रीडिंग, हाँ हाँ, अरे ओए इतने डरे डरे बच्चे क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को है, मैं तो शेरों को पढ़ाती थी। नीट में 50% बायो आता है, ठीक है, और वो 50% में से 11th और 12th दोनों आता है। तो 11th और 12th कि सब एनसीईआरटी के जो लाइन वाइज रीडिंग है वो मैं तुमको दूंगी, वो मेरी दिक्कत है मुझे कैसे बनाने हैं। तो मैं जनवरी में घर जा रही हूँ, मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सारा खाना खिला के बहुत सारा प्यार करती है, तो मेरे साथ बहुत सारा टाइम बच जाता है चीज़ों का। फिर मैं एनसीईआरटी लाइनर बनाऊंगी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इतना टाइम नहीं बचता और शोर भी बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं बनाऊंगी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। एनसीईआरटी 11th 12th सबको पूरी मिलेगी, जिसको हैंड रिटन नोट चाहिए उसको भी मिलेंगे। देखो जो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताती हूँ, विच आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, और मैं बिल्कुल बोल्डली बोलूंगी ये बात, कि जिसको मदद चाहिए, द वन हु नीड्स हेल्प, और जो उस मदद के बिना नहीं सर्वाइव कर पाता उसको मदद जरूर मिलेगी, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट। देयर इज अ डिफरेंस कि मैं हैंड रिटन नोट पूरे ग्रुप में नहीं भेजती, मैं सिर्फ उनको भेजती हूँ जो सुबह 6 बजे आते हैं। रीजन बिंग वो स्पेशली आते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा करना बनता है। अगर तुम एक्स्ट्रा मदद मांगोगे तो तुमको मदद मिलेगी, लेकिन मांगना ही नहीं है सिर्फ, तुम्हें फिर परफॉर्मेंस भी करके दिखानी है ना, कि मेरे को तुम्हारे नंबरों में फर्क दिखे, या तुम्हारी क्लास में बात करने के तरीके से फर्क लगे कि हाँ यार इसको अब नॉलेज है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब इसने सच में पढ़ा होगा। राइट, जिस बच्चे ने मुझसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे उसने पढ़ा था, उसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछे 12 वाटर के मॉलिक्यूल क्यों यूज हुए, या फिर हम इसको सिंगल फोटो सिस्टम 2 से भी तो एटीपी बना सकते हैं, उसने पढ़ा था इसलिए उसने पूछा, तो उसकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। आज एक हर्षिका थी, राइट, उसने पहली बार क्लास लगाई है रिकॉर्डिंग, तो उस रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने जो होमवर्क दिया था उसने मुझे करके भेजा है, क्योंकि उसने अब लगाया है, लेकिन उसने मेहनत करी ना, तो मैं उसको अपने नोट्स भेजूंगी। तो जो मेहनत करेगा और जिसको मदद चाहिए होगी उसको मदद मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदद ना मिले, और तीनों टीचर से मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो, राइट। हेलो मन्नत, नमस्ते आंटी, राइट, तो इसकी टेंशन मत लो। मैम आज कल क्लास में नहीं लगा पा रही हूँ मॉर्निंग की, क्योंकि मैम मैं स्कूल होती हूँ। ठीक है आंचल, तो कोई बात नहीं, तुम बता दिया करो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैम आप मुझे नोट सेंड कर दोगे प्लीज। मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। ओके मैम। पार्टी नहीं, पार्टी अभी एंजॉय नहीं करी, अभी पढ़नी है। मार्क्स वेटेज जो नीट का है वो मैं तुमको फिर 11 बजे कल मैम आएंगे ना, तो 11 बजे के बाद मैं तुमको बताऊंगी क्या वेटेज का हिसाब किताब रहता है, ठीक है। तो 11 बजे सब आ जाना, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है 12 बजे तक भर देना, जिसको लिंक नहीं मिला है वो मुझे एक बार मैसेज करना, भाई तुम कौन से ग्रुप में हो मुझे मिलते क्यों नहीं हो तुम लोग भर देना। उसके बाद बढ़िया से कल क्रिसमस सरप्राइज लेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, बातें मारेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। सुबह क्लास है हमारी 7 to 9, क्योंकि मुझे आज टाइम लग जाएगा सोते सोते, मैं 6 बजे नहीं उठ पाऊंगी, तो 7 से 9 क्लास है। और मुझे कल कौन उठाएगा। ठीक है साहिल, मुझे उठा दियो 7 to 9, क्योंकि
कल नहीं मैं हाँ क्षमा, जो उठ जाए मुझको उठा देना 15 मिनट पहले, क्योंकि 15 मिनट मुझे समझने में लग जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ। कभी कभार मुझे भलेखा लगता है कि मैं कहाँ उठी हूँ। ओके, तो ऐसे गलत नहीं समझना। तो मुझे उठा देना कल 7 से 9 बजे क्लास रखेंगे, 7 to 9 AM, और हमने करने क्या है, PYQs। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के हम कर रहे थे वो कंप्लीट करेंगे, राइट। चलो भाई, बहुत बातें करवाते हो तुम मुझसे, मेरा काम खराब कराते हो। देखो 15 मिनट खा गए तुम मेरे, बहुत कलयुग है भैया। और भाई केल्विन साइकिल करें, कोई बात नहीं, कॉल कर लेना, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को सुबह सुबह कॉल लेने में, बढ़िया है। हल हमारा अलार्म ही बजना स्टार्ट होता है 5 बजे से, हमारे रूम में बजता ही रहता है अलार्म, तो अच्छा है किसी का कॉल भी आ जाए। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में अब जा रहे हैं हम डार्क रिएक्शन की तरफ। डार्क रिएक्शन मीन्स केल्विन साइकिल। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम इसमें से आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जैसे एक खतरनाक वर्ड था वो खा गए। मैं तुमको जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ सीक्वेंस में पढ़ लो, सब कुछ पढ़ाऊंगी। टोल्ड यू प्लांट फिजियोलॉजी के सारे डिफिकल्ट प्रोसेस में तुम्हें करा के भेजूंगी। कल आगे प्लांट करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस में ही कवर हो जाएगा, वो जाता है प्लांट नॉट मी। नहीं साहिल, हम एक्स्ट्रा क्लास जो अभी चल रही है उसमें इकोलॉजी के हमने PYQ लगाने हैं, पहले वो होगा उसके बाद होगा कुछ। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे पहले फोटोसिंथेसिस, है ना, खाना बनाने का प्रोसेस। खाना बनाने का प्रोसेस हमने कहा 2 स्टेप का है, 2 कदम उठाने पड़ेंगे प्लांट को। तो पहला स्टेप होगा उसको क्या करना पड़ेगा, नहीं बताओगे। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। जब मैंने लाइट रिएक्शन पढ़ा तो मुझे पता चला लाइट रिएक्शन होता कहाँ पर है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। मैम क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थैंक यू हेमराज, जो तुम थप्पड़ खाओगे मुझसे अब, समझ आई। यहाँ पर हो रहा था हमारा लाइट रिएक्शन, है ना, लाइट को लेकर ये 2 डब्बे हम बनाते थे, फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1। यहाँ पर लाइट रिएक्शन हुआ और लाइट रिएक्शन से बना क्या क्या था, लाइट रिएक्शन के एंड में क्या क्या बना था, ATP NADPH। ATP and NADP। बस इतना सा। इसको H पॉजिटिव साथ में लिखते हैं, और कुछ नहीं बना लाइट रिएक्शन में। लूमन के अंदर एक और चीज बनी है जो यहाँ से निकल गई थी बाहर, ऑक्सीजन। 3 चीजें बनती है लाइट रिएक्शन से। ठीक है, तो मैंने ऐसे दिखाया बाहर निकलते हुए, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई। ठीक है, अब ATP और NADPH क्यों बना, इसका यूज क्या है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के मैंने बनाने दी है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो मेरी ऑक्सीजन बन चुकी है, इस प्रोसेस में मेरा पानी भी यूज हो चुका है ना। अब मुझे जो करना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने की जो साइकिल होती है वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कौन से पार्ट में हो रही है, स्ट्रोमा। हाँ, और इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। तो ये क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और क्या रिलीज करती है, ग्लूकोज। अब यहाँ पे मैं बड़े प्यार से एक वर्ड लिख रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लेके 1 ग्लूकोज बनता है। अभी ऐसे लिख लो, एंड तक क्लास के समझ आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। फोटो ले ली, यस मैम। बहुत बढ़िया। चलो, तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन एंड दैट इज अ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर हमें चाहिए क्या था, नीडेड क्या था, क्या क्या यूज हुआ है और क्या फॉर्म हुआ है, एंड प्रोडक्ट बताओ, लिखवाओ। यूज क्या हुआ है, सनलाइट और वाटर। और फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम तो अंदर के ही थे, सनलाइट और वाटर बाहर से आया ना, वो हो गया। ठीक है, और वैसे हाइड्रोजन आयन भी तो यूज हुए थे, सॉरी, हाइड्रोजन आयन भी तो यूज हुए थे ATP बनाने के लिए। अच्छा, और एंड प्रोडक्ट क्या मिला तुम्हें इसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ATP NADPH प्लस H पॉजिटिव। ग्लूकोज। नहीं बेटा, अभी तक ग्लूकोज नहीं बनाया मैंने, अभी तक नहीं बना। ठीक है, तो अब हमें केल्विन साइकिल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए,
पहले हमें चाहिए कार्बन मैम डाइऑक्साइड। हाँ। मैम H पॉजिटिव कहाँ से आया? H2O से नहीं आया? नहीं नहीं। जो मैम स्ट्रोमा था वो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला NADPH वाला। मैम जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ नीडेड में। हाँ हाँ, ये वाला ना। यो मैम। हाँ 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 हाँ, ये वाटर से आया है। अरे क्या यार, मैंने इसके ऊपर खेलना था, तूने जल्दी जवाब दे दिया। बिल्कुल ही पानी से आया। तभी तो हम अभी देख, आगे एक क्वेश्चन आएगा, वहां पर इसकी मदद होगी। बिल्कुल वाटर स्प्लिटिंग से आया, जो एच पॉजिटिव आया था ना, वहां से। अब देख, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक चाहिए हमें। और हमें क्या चाहिए केल्विन साइकिल में? वाटर। हमें चाहिए एनर्जी। हाँ बेटा, क्यों बन रहे थे ATP एंड NADPH? हाँ, बने क्यों? क्या जरूरत थी इनके बनने की? क्योंकि ये यहाँ यूज होते हैं। एनर्जी चाहिए थी। हाँ, ATP एंड NADPH की यहाँ जरूरत है, इसलिए तो ये यूज होगा। और हमें एक और चीज चाहिए होगी, दैट आर सम एंजाइम्स। यस, अस्मिता। मैम ये जो नीडेड में आपने थर्ड लिखा ना, पॉजिटिव आयन, आवाज नहीं सही आ रही। मैम ये जो आपने नीडेड में लिखा है थर्ड, हम्म। ये एच पॉजिटिव आयन वाटर से आई H पॉजिटिव आयन, है। ये एक आया है फ्रॉम वाटर, वाटर, एंड कुछ हाइड्रोजन आयन आए हैं फ्रॉम स्ट्रोमा। दोनों तरीके से आए थे। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें चाहिए होगी हमें, और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा इसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज ही हमें इसका एंड प्रोडक्ट मिलता है। चलो ठीक है, डन। चले, और हमें यही करना है, फोटोसिंथेसिस के एंड में ग्लूकोज ही तो बनाना था। चलो स्टार्ट कर दे। इसका एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना, जस्ट 1 मिनट। डन मैम। सॉरी यार, मैंने एकदम से विंडोज बंद कर दिया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई अंदर। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, अंदर इतनी गर्मी है, हे भगवान। इतनी अजीब से मौसम वाली जगह है ये। चलो भाई, पंखा चला, अब मजा आएगा। सो डार्क रिएक्शंस, केल्विन साइकिल। अरे कुछ समय कौन है? पापी अनीश। तो लोकेशन क्या होती है डार्क रिएक्शन की? दैट इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतना स्पेसिफिकली लिखा है, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सब एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देगा। इस साइकिल को C3 साइकिल कहेंगे। व्हाई डू वी कॉल C3 साइकिल? और इसको डिस्कवर किसने किया था? वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तब ये लोग बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव चीजों पे काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेल्विन केल्विन, इनका एक ही इंसान का नाम है, ये कितना राइम करता है, इन्होंने C3 साइकिल डिस्कवर करी थी। ठीक है, C3 साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और जो भी वो केमिकल रिएक्शन करता है और एंड में ग्लूकोज फॉर्म करता है, तो इस जो भी केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन हो रहे हैं ना, जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस केमिकल रिएक्शन का, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना, वो कितने कार्बन का है, हाउ मेनी कार्बन्स, उस पर डिपेंड करता है साइकिल का नाम। अगर पहला प्रोडक्ट मेरा 3 कार्बन का है तो मैं उसको बुलाऊंगी C3 साइकिल, और अगर मेरा पहला प्रोडक्ट है 4 कार्बन का तो मैं उसे बुलाऊंगी C4 साइकिल। तो प्लांट के अंदर आपको C3 C4 साइकिल दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ प्लांट के अंदर C4 देखने को मिलती है, लेकिन C3 हर प्लांट के अंदर मिलती है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि नाम कैसे पड़ा इस साइकिल का? ऑन द बेसिस ऑफ कि कार्बन डाइऑक्साइड ने सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाया था बिफोर इट मेक ग्लूकोज, ठीक है। अगर 3 कार्बन का बनाया था तो C3 साइकिल, 4 कार्बन का बनाया था तो C4 साइकिल। और दूसरा पॉइंट मुझे क्या पता चला कि C3 साइकिल किसमें होती है? अगर इन ऑल प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं सारे प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस वाले ऑल प्लांट्स। तो ये भी नीट की एनसीईआरटी की लाइन है, तो बहुत अच्छे से ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। डन डन। ये है डार्क रिएक्शन। इसे हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखो, होता तो ये दिन में है, तो फिर हम इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? एक तो इसलिए कि लाइट रिएक्शन से उसको डिफरेंशिएट कर पाए। दूसरा, ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये सनलाइट यूज करके लाइट रिएक्शन ने जो ATP और NADPH बनाया है प्लस H पॉजिटिव, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है।
तो इनडायरेक्टली ये भी तो सनलाइट से ही बने हैं ना, तो ये इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है पर डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। यस, सो एटीपी और एनएडीपीएच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन ना, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इसको प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, ऐसा नहीं इसको अंधेरा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो C3 साइकिल होती है कब होती है, ये भी सनलाइट में होती है, इन डे टाइम। इट्स जस्ट दैट ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करती है, पर जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं उनको यूज करती है। क्लियर? बहुत सारे पॉइंट बता दिए मैंने, क्लियर या नहीं? नहीं है क्लियर तो बता दो। क्लियर है मैम। मैम पक्का? एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला C3 साइकिल इन ऑल प्लांट्स। C3 साइकिल इन ऑल प्लांट। C3 देखो, जब ये साइकिल चलेगी ना, ऐसे ला देते हैं, जब ये साइकिल चलेगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, केमिकल रिएक्शन होगी साइक्लिक फॉर्म में और एंड में ग्लूकोज बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट, अगर वो पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन है तो मैं कहूंगी ये है C3 साइकिल, पूरे साइकिल का नाम मैं C3 दे दूंगी। और अगर पहले प्रोडक्ट में कार्बन नंबर है 4 कार्बन की चेन है ऐसे 1 2 3 4, तो मैं कहूंगी ये C4 साइकिल है। ठीक है, प्लांट में दोनों पाई जाती है, लेकिन एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि C3 साइकिल हर प्लांट में मिलती है, इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, डन डन। नहीं बताएगी आवाज? यस मैम। अरे पक्का समझ आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। कहीं तो इस क्लास के प्रेशर में आके तो नहीं कह रही? ओके चल कोई बात नहीं, अभी साइकिल जब होगी तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा यार, साइकिल तो पढ़ाई नहीं मैंने। पहला सवाल, ओहो कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, इधर आओ। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? प्लांट को कहाँ से मिली कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, या थोड़ा जोर से बोलो, मुझे भी सुन जाए, अपनी आत्मा को ही बता रहे हो। एनवायरनमेंट से। ठीक है, इन्वायरमेंट को कहाँ से मिली? हमने रिलीज की। हाँ, मन से। यस, थ्रू इन्वायरमेंट से। और किसी को पता है कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? हम भी तो रेस्पिरेशन करते हैं ना। सांस छोड़िए, देखो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। एक खिड़की से इधर जा भाई, बाहर फोटोसिंथेसिस कर। ठीक है, तो थोड़ी तो एनवायरनमेंट से मिल गई और दूसरी प्लांट की रेस्पिरेशन से। प्लांट बड़े चालाक है, कहते हैं रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड ना एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसको खुद ही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा बीच में माइक मत ऑन करो, मैं वैसे कंफ्यूज हो जाती है। तो प्लांट की रेस्पिरेशन से भी मिली कार्बन डाइऑक्साइड और थ्रू एनवायरनमेंट भी मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अभी और भी है इसके आगे, अभी प्लांट रेस्पिरेशन आगे कराऊंगी ना साहिल, तो ये और खुलता जाएगा। ठीक है, सही जा रहा है, थोड़ा और जानने की जरूरत है तुझे अभी। ठीक है, दूसरा चीज है जो इसको एनर्जी चाहिए थी इस प्रोसेस को। देखो ये जो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। केल्विन साइकिल तो 15 मिनट का टॉपिक है, क्वेश्चन इनसे आने हैं, इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है साइकिल के लिए, यानी कि पैसा, पैसा कहाँ से आया? एटीपी। कहाँ से आई एटीपी? लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में एटीपी कहाँ बनती थी? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, ल्यूमन के अंदर, या स्ट्रोमा में? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में। अच्छा, फिर एनएडीपीएच कहाँ बनती थी? है बता बता, कोई नहीं बताया, तू बता कहाँ बनती थी एनएडीपीएच? स्ट्रोमा में। तो फिर एटीपी कहाँ बनती थी? कॉन्फिडेंस रखा करो ना अपने बात पे। दोनों यार स्ट्रोमा में बन सकती थी, स्ट्रोमा ने कोई लिमिटेशन थोड़ी लगाई थी कि नहीं नहीं एटीपी नहीं बनेगी। सही बोल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला करो। डर क्यों जाते हो? मैं गब्बर हूँ मैं? बताओ, हद हो गई। सही बात है, स्ट्रोमा में, तो थ्रू लाइट रिएक्शन उसको एनर्जी मिल गई। ये बात मैं अगले पेज पे लिख दूंगी। तो सोर्स ऑफ, अरे 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 कहाँ चला गया वो? सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट और प्लांट की रेस्पिरेशन। सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, और जो मेन एंजाइम है वो है रुबिस्को। रुबिस्को है मेन एंजाइम जिस पे आते हैं नीट के क्वेश्चन, उनको बहुत पसंद है रुबिस्को। फुल फॉर्म क्या है?
राइबुलोज 5 बिस्फॉस्फेट, आगे कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, वेरी गुड, दोनों सही थे। मैम बोलो। मैम जब हम ना इसका पूरा नाम लिखेंगे ना कि जैसे राइबोल्यूज बिस्फॉस्फेट, तो इसमें थोड़ी हम जैसे 1,5 वो थोड़ी लिखेंगे ना। नहीं, अगर ऑप्शन में लिखा होगा तो तुम उस पर टिक कर देना, नहीं तो वैसे ऐसे ही आता है ये बिस्फॉस्फेट। अगर ऑप्शन में वो दिया होगा तो उस पर टिक कर देना, लेकिन ऐसे कंपैरिजन में नहीं आएगा कि रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट और वो आएगा ऐसे। दोनों नाम करेक्ट है फिर, ठीक है। जनरली हम यही नाम यूज करते हैं। ओके, यस मैम। ठीक है। अब रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, कार्बन ऐड कर देगा, कार्बन की एडिशन कर देगा किसी मॉलिक्यूल में। और ऑक्सीजनेज का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देगा इन मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब दोनों कर सकता है। तो इसको कैसे पता चलेगा? कार्बन, ठीक है। तो इसको कैसे पता चलेगा क्या ऐड करना है? मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे ये डब्बा है, ठीक है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, मुझे इससे बनाना है प्रोडक्ट। तो इसको प्रोडक्ट बनाना है ना, और बीच में मैंने क्या डाल दिया? एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को। अब रुबिस्को को कैसे पता चलेगा कि उसको इस पे ऑक्सीजन लगानी है या कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है, किसके साथ रिएक्ट करना है? तो इन्वायरमेंट में अगर रुबिस्को कैसे फंक्शन करता है, बड़ा क्लियर है उसका फंडा। कहता अगर CO2 ज्यादा तो ये क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा। कहता लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो मैं ऑक्सीजनेट एक्टिविटी दिखाऊंगा। दोनों एक साथ ज्यादा नहीं होंगे, फिर तो रुबिस्को कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो अगर दोनों एक साथ होंगे तो आई थिंक फिर रैंडम प्रोसेस होगा, वो किसको सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो हमेशा प्रेफर करता है उसको जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो अगर ये पत्ता है, ठीक है, ये लीफ है और यह रुबिस्को है, तो रुबिस्को किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? जिसका अमाउंट ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है वो उससे दोस्ती कर लेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है उससे दोस्ती कर लेगा। तो वो कार्बोक्सिलेज भी होता है और ऑक्सीजनेज भी होता है। और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है कहां पर? यूनिवर्स में या फिर प्लांट किंगडम में? यूनिवर्स। का यस मैम। यस, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन यूनिवर्स। कभी कभार वर्ल्ड वर्ड भी देखते हो तुम, तो रुबिस्को इज द वन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा फोटो खींचो। डन डन मैम। तो रुबिस्को कौन है? राजा। जैसे जोधा अकबर में थे हमारे ऋतिक रोशन जी राजा, वैसे ये है राजा, इसी का राज चलेगा। समझ रहे हो तुम? ताज इसके सर पे है। तो रुबिस्को नहीं भूलना। और कार्बोक्सिलेज के साथ ऑक्सीजनेट एक्टिविटी भी लगाना, समझ रहे हो ना? यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है इसके नाम पे। और नीट में क्वेश्चन पता है कैसे देते हैं? रुबिस्को की फुल फॉर्म देते हैं रिबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, बस इतनी। वो गलत है, ऑक्सीजनेज भी है इसके आगे। क्लियर? ठीक है, तो राजा कौन है? यो मन रुबिस्को। रुबिस्को रोशन है, दिखता है रुबिस्को। बेचारा ऋतिक। जोधा अकबर देखिए। यस मैम। यार तब तो मैं यस स्कूल में थी, तब आई थी ये। मैम, हमने सारी देखी है। मेले कहेंगे। ये लिख ले, फोन स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कौन है ये? इडियट्स। किसको बोल रहे हो? जतिन, एक तो तुम ही हो। आर इज ऋतिक, आर इज रुबिस्को। अरे वाह, अंशुल ने क्या ट्रिक निकाली है। अंशुल सेज मैम आर इज ऋतिक। ए चल धत, ऋतिक स्टार्ट्स फ्रॉम एच। एच। यार ऋतिक का स्पेलिंग मत गलत बोलो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैम हमने तो सिर्फ लर्न ही करना है ना। गलत लर्न करेगा? ऋतिक का नाम गलत लेगा? मैम र र र इतनी र तो नहीं आ रहा है। तक लिया, निकल जा यहाँ से। हाउ डेयर यू। कोई ऋतिक रोशन का नाम गलत नहीं लेगा, मैं पर्सनली लूंगी, मेरे को तेरे को ब्लॉक करूंगी, रुक तू। मैम अगली स्लाइड दिखाना। मैंने दिखाऊं रुबिस्को? यही थी। यस मैम, वेट। मैम यहाँ रूबिलोज होगा या राइबोल्यूज? रेबुलोज, रुबिलोज, रुबिलोज है आई थिंक। रुबिलोज है, एक बार एनसीईआरटी देखना।
मेरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं भैया, एक बार मैम आंसर। राइबुलोज, राइबुलोज है, आ रही है। RIBULOS। ये लिखो भाई, आ रही करो। बताओ, इतना पढ़ लिख के भी लिखना नहीं आता, हद हो गई मेरी भी। राइबुलोज है सर। पीछे कहाँ गलत लिखा है मैंने? हाँ है राइबुलोज, हाँ यही लिखा है। जब मैं खुद लिख रही हूँ तो तब भी मैंने गलत लिखा है? नहीं, तब तो मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, ठीक कर ले भाई। मैं तो क्षमा भी नहीं चाहूंगी इस बात की, स्पेलिंग तो अब नहीं होते मेरे ठीक। चलो डन। अब देखो, एक बात है जो कभी मत भूलना। क्या लिखा है यहाँ पे हेडिंग में? मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना। ऐसे बोलते हैं ये, गाना सुना है? यस मैम। कैसे बोलते हैं? मुझे याद रखना कहीं। भूल न भूल जाना। न जाना। पर ओके। रुबिस्को लव्स CO2 जब वो ज्यादा होता है। रुबिस्को लव्स O2 जब उसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो रुबिस्को कैसा इंसान, कैसा प्राणी हुआ? बिन पैंदे का लोटा। जिसका पलड़ा भारी है वहां को मूव कर गया। ठीक है, तो याद रखना, रुबिस्को बिन पैंदे का लोटा है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना है। उस दोस्तों के साथ खड़ा हो उनकी साइड लेता है, इनके साथ खड़ा हो इनकी साइड लेता है, झूठा इंसान नहीं है। ठीक है। ओके हाँ इशिता, यू कैन से दैट। अब मैं वो रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकती ना। डन, भूलना मत। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। हमें स्कूल में गाने के लिरिक्स चेंज कर दिए थे पर दिस। वाह। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बेसिक यही होता है, बार बार लिख रही हूँ मैं और कभी बैलेंस इक्वेशन में करूंगी नहीं। हम पानी का यूज कर चुके हैं, पानी की फोटोलाइसिस करते हैं तो उससे निकलता है हाइड्रोजन आयन, उससे लिखता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन। कहाँ यूज होते हैं ये हाइड्रोजन आयन, कहाँ यूज होता है साहिल? गायत्री, अलीशा, अनीश, NADPH में उसमें कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रोमा में। ओहो ल्यूमेन। बेटा, यहाँ था यार ये पानी ना, यहाँ टूटा था लाइट रिएक्शन में। तो ये H पॉजिटिव ना ल्यूमन में रहता है बेटा। जो स्ट्रोमा में यूज हुआ था ना H पॉजिटिव, वो स्ट्रोमा वाला था NADPH बनाने के लिए। अगर तुझे ऐसा मैंने रिएक्शन बनाया था, याद है यस बेटा? वो ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होता है, कौन सा फोटो सिस्टम यूज करता है? PS2। 2। PS2। सडनली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो देन यू हैव प्रॉब्लम। प्लीज स्टडी दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ATP कभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, ATP हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में नहीं लिखना, राइट? चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरी पढ़ लेते हैं, C3 साइकिल को पढ़ते हैं, राइट? तो C3 साइकिल में जो चीज तुम्हें कंफ्यूज करेगी वो ये कि जब तुम किसी मॉड्यूल में पढ़ोगे तो वो तुम्हें कहेंगे कि 5 कार्बन से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5। मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड नाम में भी बताऊंगी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। तो स्ट्रोमा के अंदर ये 5 कार्बन की चेन पड़ी है। ठीक है, तो ये जो गोले हैं ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से, शांति से पढ़ना। ठीक है, गुस्सा गुस्सा थूक दो अब। आ जाओ। तो कार्बन की 5 की चेन पड़ी है, इसके आसपास लगे हैं फॉस्फेट। ठीक है, इसके नाम में ये चीज रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब मैं तुम्हें केल्विन साइकिल पढ़ाऊंगी तो बड़े ही चालाकी से मैं ये फॉस्फेट गायब कर दूंगी। अब तुम पूछोगे मैडम फॉस्फेट कहाँ गए? फॉस्फेट जहां गए वो तुमको ग्रेजुएशन में पढ़ने की जरूरत है, यहाँ वो रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मुझे तुम्हें और एंजाइम्स बताने पड़ेंगे और वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर है। तो हमें वहां नहीं जाना है, जिस गली जाना नहीं है उसकी बस की पकड़नी, राइट? तो इसलिए मैं ये फॉस्फेट बना रही हूँ, फिर मैं इसको गायब कर दूंगी और तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुमने ध्यान नहीं दिया। समझ आई बात? यो मैम। Yes, समझ आ ma'am. गई ना तुम्हें कहाँ पे बेवकूफ ऐड करना है? एग्जैक्टली। तो केल्विन साइकिल स्टार्ट होने के लिए जो सबस्ट्रेट है, सबसे पहला सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो इसको मैं कहूंगी प्राइमरी सबस्ट्रेट। क्वेश्चन आता है सिंपली ये, प्राइमरी सबस्ट्रेट कौन सा है फॉर C3 साइकिल? कैन यू इमेजिन? कैन बी इमेजिन प्राइमरी सबस्ट्रेट फॉर C3 साइकिल? नाम नहीं बताया मैंने अभी, बहुत इजी नाम है। और कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन। 5। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 5C। ठीक है,
पैरों में मत लगा देना यार उसके, ठीक है, आगे लिख देना उसके प्लीज, ठीक है। तो 5 कार्बन का ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 5 कार्बन का ये होता है। अब क्या होगा इसके अंदर, बड़ा कमाल का जादुई प्रोसेस होगा। ये मजे से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इसको किसने देख लिया, किस एंजाइम ने इसको देख लिया? हम रूबिस्को। हाँ, रूबिस्को। रूबिस्को का सट गया दिमाग, कहता अच्छा भेलपुरी खा रहा है। तो ये रास्ते से जा रहा था यार, तुम प्लीज माइक बंद कर लो, ठीक है। अच्छा लगता मुझे तुम्हारा माइक बंद करते हुए, माइक बंद कर लो, मेरी कहानी छूट जाएगी फिर, और केल्विन साइकिल फिर दिक्कत देती है याद होने में, है ना। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है मैं अपना इमेजिन करके कह रही हूँ। तो ये रास्ते से जा रहा था, मस्त भेलपुरी कर रहा था, 5 दोस्त हाथ पकड़ के चल रहे थे, ठीक है, खाते पीते जा रहे थे, इंस्टाग्राम की बातें कर रहे थे, और भी बातें कर रहे थे, हम बातें नहीं बता सकते, उनकी पर्सनल थी। रुबिस्को ने इनको देख लिया, रुबिस्को ने कहा अच्छा अकेले अकेले जा रहे हो, रुको मैं तुम्हें सही करता हूँ। उन्होंने इसके ऊपर दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? रुबिस्को है वो वाले, वो होते हैं ना स्कूल में एक टीचर जो क्लास में शोर हो रहा होता है, सब अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, फिर वो दरवाजे पे आके खड़े होते हैं, तो तुमको ऐसे देखते हैं और ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं कि अच्छा तुम बातें कर रहे हो, तुम बातें कैसे कर रहे हो, होते हैं तुम्हारे साथ? मेरे साथ होता है। यस मैम। हम उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, हम उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, और वो तो हमारी क्लास के टीचर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर गए। तो ऐसे ये 5 बच्चे जा रहे थे और रुबिस्को ने इनको ऐसे देखा, अच्छा रुक, तो उन्होंने इसी टीचर ने एक और बच्चे को जाते बोला, जा अंदर जा, चुप करा इनको। तो ऐसे ही रुबिस्को ने देखा एक और था जो बहुत खुश था अपनी जिंदगी में, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। उसने कहा अरे 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 पत्ते से कार्बन डाइऑक्साइड, आजा। उसने पकड़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको भी साइकिल में डाल दिया। तो रुबिस्को ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को इन 5 दोस्तों के घेरे में डाल दिया जबरदस्ती। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के थे ये, अभी कितने कार्बन के हो गए? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया। ये 6 कार्बन का कंपाउंड कैसा होता है, ध्यान से सुनना। ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है बहुत अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि जैसे तुमने ये बच्चे को क्लास में मैडम ने डाला, भाई ये बच्चा था मॉनिटर बन के आया, तुमको तो पसंद ही नहीं आया, हाउ डेयर यू, भाई तो मॉनिटर कैसे हो सकता है, हमारी तो क्लास का भी नहीं है। हो गए सारे नाराज, अरे हम तो नहीं होते, चुप, ठीक है, इनकी होगी लड़ाई। तो ये इतना अनस्टेबल होता है, एंड कितने टाइम के लिए फॉर्म होता है? फॉर्म फॉर लिटिल अमाउंट, लिटिल फॉर्म फॉर फ्यू मूवमेंट, ठीक है, कुछ मूवमेंट के लिए बना। ये इतनी मूवमेंट के लिए बना कि अगर मैं प्लांट के पत्ते में से इस कंपाउंड को निकालना चाहूँ ना, मैं निकाल नहीं सकती हूँ, ये इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। तो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा ना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तुम ट्रांजिशन स्टेट को कभी निकाल नहीं सकते हो, राइट। केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में निकाल नहीं सकते हो, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो 6 कार्बन का कंपाउंड में निकाल नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से ये जाता है टूट, दरार बढ़ गई। क्योंकि पता क्या हुआ, थोड़े टाइम में इन्होंने बोला, 5 दोस्तों ने किया, आया तेरे से भी दोस्ती कर लेते हैं, क्या मैडम के पीछे अपनी बातचीत खराब करनी है, आ जाओ। तो ये चेन जो होती है वो 3-3 कार्बन के दोस्तों में टूट जाती है, क्योंकि 3 ऑलवेज इडियट्स, 3 दोस्त अच्छे होते हैं, हाँ, इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो 3-3 कार्बन की 2 चेन बन गई है, राइट। तो ये बनी 3 कार्बन की 2 चेन, ये भी 3 कार्बन की 2 चेन, है ना। तो जो फर्स्ट कंपाउंड, सबसे पहला प्रोडक्ट केल्विन साइकिल में जो बना था कार्बन डाइऑक्साइड के आने से, वो पहला प्रोडक्ट बनता है हमारा 3 कार्बन का। हम इसको 6 कार्बन वाले को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम उसे कभी निकाल ही नहीं पाए, तो हम उसको वो दर्जा भी नहीं देते कि तो एग्जिस्ट भी करता है। तो सब फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऐसी 2 चेन बनती है, लेकिन कंपाउंड तो 3 कार्बन का है ना, इसलिए हम केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। इज इट क्लियर? मैम। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम हरे वाले को ना येलो से ही दिखाएंगे, क्योंकि हम ना भेदभाव नहीं करते। देखो बढ़िया बात है, मैम करेगी, हम नहीं करते, है ना। अच्छा मैम वाटर नहीं होगा यूज, नहीं बेटा, अभी कहीं वाटर में नहीं जाना तूने, ठीक है। देखो यार, कुछ मॉड्यूल्स में और भी एक्स्ट्रा एंजाइम भी यहाँ मेंशन होंगे, तुम्हें उसमें नहीं जाना, तुमको इतना ही याद रखना है, ओके, क्योंकि नीट इतना ही पूछेगा, तभी मैंने ये बनाया, राइट। और एंजाइम्स में नहीं जाना, इसमें बहुत केल्विन साइकिल में बहुत एंजाइम और बहुत स्टेप्स आते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। अब देखो, जब कार्बन ऐड करा रुबिस्को ने, तो उसने कौन सी एक्टिविटी करी? कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन? कार्बोक्सिलेशन। मेरे को एनसीईआरटी देख के बताओ, C3 साइकिल का पहला स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। तो ये जो हुआ ना, ये जितना मैंने बनाया, ये है हमारा C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप। C3 साइकिल में कितने स्टेप है? 3 स्टेप।
Three फर्स्ट step. इज कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन के आगे हम बड़े प्यार से लिख लेंगे एडिशन ऑफ कार्बन। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन 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 रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। Add. लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन रिजनरेशन रीजनरेशन, जो लिया था वो वापस देना है, इसकी बात भी करेंगे। इतना क्लियर? ये मैम हाँ अस्मिता आएगा, अभी मैं तेको जो बना रही हूँ ना उस पर फोकस कर, बीच में पानी मत डाल। एक्चुअली ना अस्मिता, जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में होते हैं ना, पानी कहीं ना कहीं यूज होता है, क्योंकि वाटर इज द मीडियम फॉर ऑलमोस्ट एवरी केमिकल रिएक्शन इन अ बॉडी, राइट? सो वाटर ऑलमोस्ट हर जगह पर आता है। यहाँ पे जो याद करने की बात है मैं उस पर फोकस करा रही हूँ, ओके? इसलिए यहाँ पे अभी वाटर मत इंक्लूड करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फोटोलाइसिस में, राइट? वाटर की बात हमने सिर्फ लाइट रिएक्शन में करी है, वहां फोकस करेंगे। आ जाओ, डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? यो मैम अब इन कॉम्प्लिकेटेड चीजों की स्क्रीनशॉट ले गए हो तुम, ऐसे माइक फेंकते हो क्या? अब इस कॉम्प्लिकेटेड चीजों के नाम कर लेते हैं, राइट? प्यार से नाम करेंगे। RUBP पहला एक्सेप्टर है ऑफ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इसने एक्सेप्ट करा ना। RUBP स्टैंड फॉर राइबोल्यूस 1,5 bis phosphate रेबिलोस फॉस्फेट भी कहते हैं इसको। और मैंने अगर मैं बोलूं तो फॉस्फेट ना एक फर्स्ट कार्बन पे लगा था और एक फिफ्थ कार्बन पे लगा था। देखो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, रिबलोस 1 5 बेस फॉस्फेट। दोनों नाम सही है यार, कुछ गलत नहीं है, तो परेशान मत होना, ठीक है? रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अनस्टेबल कंपाउंड बना, जो फर्स्ट 3 कार्बन का कंपाउंड बना है, दैट इज 3PGA, एंड PGA स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है? फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर? इसके पास अपनी फॉस्फेट होगी, इसके पास अपनी, लेकिन अपने को इसके बाद इसको स्टडी नहीं करना है। इतना क्लियर सबको? फर्स्ट स्टेप क्लियर? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेशन कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। मुझे बनानी है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन हमारे पास है अभी तक? नो मैम। यस मैम। अच्छा, ये तो कुछ 2 मॉलिक्यूल नहीं दिख रहे, 3 कार्बन के हैं। मैम। हाँ मैम ये 3PG दोनों का नाम है कि एक का? एक का। ओके डन दोनों मैम। दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं, 2 3PGA के मॉलिक्यूल बने। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3PGA, 2 मॉलिक्यूल बने ना ये। अब मैं तुमको देखो कैसे दिखा रही हूँ साइकिल, प्यार से देखना, बड़े प्यार से देखना यार, और इसको ना समझ आए अभी बोल देना। देखो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है? ऐसे ही कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 बने हैं ना, इसलिए मैंने आगे 2 × कर दिया है। इतना क्लियर? समझ आ रही है ये बात सबको, है ना? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ओके? इतना क्लियर है। अब देखो, अब इसके साथ क्या होगा? अब इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसके साथ होगी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट, कुछ हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होंगे, कुछ इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जो तुमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जब जानने की जरूरत पड़ती है तो दिन बहुत खराब हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, विच इज नोन एज रिडक्शन रिडक्शन। हाँ, देखो मैं जितना पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी में से कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ऐड होगा, और कुछ ऐसी भी चीजें होगी जो एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, पर वो यहाँ देखोगे, तो मिल बांट के करना होता है, ठीक है? अब देखो रिडक्शन जब होगी तो 3PGA में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड होगा, ठीक है? और हाइड्रोजन आयन ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगा NADPH, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH विल बी यूज्ड, ठीक है? 2 मॉलिक्यूल NADPH के यूज होंगे। एक मॉलिक्यूल ले लिया एक 3PGA ने, और एक मॉलिक्यूल यूज कर लिया एक 3PGA ने, ठीक है? और 2 ही ATP के मॉलिक्यूल भी रहेंगे उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करने के लिए, ओके? तो 2 NADPH यहाँ पर यूज हो गए और 2 ATP यहाँ पर यूज हो गए। इज इट क्लियर? मैम जब ये मैम। यूज हो जाएंगे, हाँ बोल 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 मैम बोल। 3PG एक ही मतलब एक ही ATP और NADPH लेगा? 3PGA एक 3PGA है ना? यो एक- मैम एक एक हाँ हाँ, एक लेगा, लेकिन अपने पास 2 है ना, तो टोटल 2 लिखेंगे, ठीक है? यो मैम। ओके। अभी भी कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल बचा है? 3 कार्बन का बना है ना, लेकिन अभी थोड़ा डिफरेंट दिखता है, तो ये डिफरेंट दिखता है तो मैं इसका डिफरेंट नाम लिखूंगी। अब मैं इस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को बुलाऊंगी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बुलाऊंगी? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हाँ, और कितनी चेन थी? कितनी चेन से मैंने स्टार्ट किया था? 2 चेन से स्टार्ट किया था ना PGA की,
तो यहाँ भी Yes, मेरे पास 2 चेन बनेगी ना, तो इसको मैं Yes, कैसे ma'am. लिखूंगी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को इंटू 2 ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया मेरा रिडक्शन। अब मैंने रीजनरेशन पे जाना है। अब मुझे बताओ कि ग्लूकोज बनाने के लिए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन, 6 6 six. 6 कार्बन, ठीक है। अब मेरे पास 6 कार्बन अवेलेबल है Yes, ma'am. यो मैम। यार, मैं इसकी चेन मिला देती हूँ ना, मैं इसकी चेन मिला देती हूँ, कार्बन मेरी तो वो बन गई, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, ग्लूकोज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है हाँ, बोल बोल बोल। हमने ऊपर क्यों नहीं बनाया, नीचे क्यों बनाया? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? मैम हमने ऊपर वाली चेन को क्यों नहीं मिलाया, नीचे वाली क्यों मिला रही? क्योंकि ना इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा रीअरेंजमेंट की जरूरत थी। वैसे ग्लूकोज नहीं बनती। अगर आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के देखोगे, आप देखोगे ना, एक तरफ OH ग्रुप होता है, एक तरफ H होता है ना, तो रीअरेंजमेंट की जरूरत थी स्ट्रक्चर को, इस वजह से। ओके ठीक है। अब मैं इसको मिला के ग्लूकोज बना लेती हूँ, है ना। साइकिल तो यही खत्म होगी, लेकिन साइकिल का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर वापस आना है। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन था? RUBP। RUBP, रिबिस्को बिसफॉस्फेट 5 कार्बन वाला, है ना। अगर मैंने साइकिल को यही खत्म कर दिया, इन 6 की 6 कार्बन को यूज करके ग्लूकोज बना लिया, तो RUBP तो सेल के अंदर खत्म होता चला जाएगा। अब Yes, एक ma'am. प्लांट एक दिन में कितने RUBP बना लेगा यार, वो नहीं बना पाएगा इतने। तो वो कहता है कि तुम्हें इसे दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट कहता है तुम्हें दोबारा से इसे जनरेट करना पड़ेगा। भाई मैं बार बार नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगी, अब देखो, अब ध्यान से देखना। यहाँ तक लिख लिया तो इसका जरा स्क्रीनशॉट लो। Done, ma'am. डन। Done, ma'am. डन मैम। अब देखो, अब जरा क्या करना है, गहरी सांस लेनी है। गहरी गहरी सांस सांस लो। अरे पहले गहरी सांस छोड़ो। क्या लिखती हूँ मैं भाई साहब। अब मेरे साथ काउंट करो, क्या काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4. नहीं, हम उल्टा काउंट करेंगे। 5 4 3 2 1। ये जितने बच्चों को गुस्सा आ गया था ना अब तक कि ये क्या हो रहा है, वो शांत हो जाओ अब, ठीक है, क्योंकि अभी साइकिल खत्म होने वाली है। ओके, गुस्सा इमेजिनरी वे में थूक दो। थूक, सच में मत थूकना, और अगर थूका तो मैंने तुम्हें नहीं बोला है, ठीक है। तो इसे थूक दो, जिसको अभी तक थक गया है प्लांट का इतना कुछ पढ़ते पढ़ते, उसे थूक दो। ओके, हमारा कॉलेज में प्ले हुआ था, वहाँ पे था एक सीन था जिसमें मेरा फ्रेंड है पिगी, उसको पिगी बुलाते हैं क्योंकि उसको कितना भी मारो उसको फील नहीं होता, उसकी चमड़ी ऐसी है। तो उसके पास एक ही डायलॉग था उसका, पान खा के उसने थूकना था और बोलना था मजा आ गया, तो उस बस एक ही चीज बोलता है वो, थू, इतनी जोर से बोलता था वो। तो बस मुझे वो याद आ रहा था तो मैंने यहाँ डाल दिया। एनीवेज, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सो व्हाट। अब जरा यहाँ पर आओ और एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा समझने के लिए कि अभी क्या हुआ है। तो अपने कॉपी पेन उठा लो, ठीक है, कॉपी पेन उठाओ और तुम जरा खुद इसको सॉल्व करो, क्योंकि तुम जब समझोगे तुम्हें तभी हो पाएगा, मैं नहीं समझा सकती है, अपने पास सुपर नेचुरल पावर है नहीं। सो अभी तक कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास इस साइकिल? या पहले तो तुम उसमें करो, क्या कहते हैं, चैट में आंसर करो, ये गुड़िया सब क्या आंसर खा जाएगी। वैसे आंसर सही है तेरा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं कैल्विन साइकिल में अभी तक इस पॉइंट पे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने अभी तक किस मकाम पे? 6। 6। माइक कोई ऑन नहीं करेगा, चैट पे करेगा, गुस्सा नहीं दिलाएगा, निकाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है 6 हो गए भैया, समझ गए, 6 कार्बन है। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या था? मैम मैम तो नहीं था, फिर तुम नहीं, तुम फिर मानोगे? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ने कितने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया? कितने कार्बन डाइऑक्साइड का था वो, मतलब उसके पास कितने कार्बन थे RUBP के पास? 5। Yes, ma'am. 5. 1। आजा, तो एक काम कर, टिकट कटा हैदराबाद को, तू जरा इधर आ, तेरे को मैं बताती हूँ।
है 5 कार्बन थे, ठीक है, इतना क्लियर है हमें। चलो इतना मतलब सब इतने ट्रैक पर तो है। आइए फिर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन को रीअरेंज करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन है 5 कार्बन का, हमें उसे दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा, ऐसा प्लांट ने कहा था हमें भी पीछे। यस मैम। करना पड़ गया है, करना पड़ेगा। अभी प्लांट ने बोला था, सुनी नहीं थी तूने उसकी बात? बेटा पेड़ों से दूर रही हो, आज तेरे को पेड़ों के डंडे पड़ सकते हैं। तो 6 कार्बन जो हमारे पास है, ये रहा ना 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 यही है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि उसमें से RUBP बना दो। अगर मैंने RUBP बनाया तो कितने कार्बन चले जाएंगे? 5। 5 यस मैम, एक बचेगा। कितना बचा? एक बचा। यस मैम। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल की होती है कार्बन की? 6 होती है। तो देखो एक कार्बन बचा मेरे पास बेला, है ना, अब ये साइड में बैठेगा, स्ट्रोमा में वेट करता है ये, ठीक है। RUBP वापस अपनी जगह किया, ये दोबारा से केल्विन साइकिल, ये एक केल्विन साइकिल खत्म हो गई। और RUBP बनाने के लिए एक ATP भी यूज होता है, 1 ATP लिखना 1, ठीक है। तो एक ATP यूज करके मैंने RUBP तो रीजेनरेट कर दिया, लेकिन मुझे एक ही कार्बन मिली, क्योंकि प्लांट को कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बन मिलती है, तो उसको बस एक ही कार्बन मिली। और वो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं डाल सकता था, इसलिए वो इतना लंबा प्रोसेस करता है RUBP के साथ अटैच करके, ताकि फाइनली जो एक कार्बन है वो स्ट्रोमा में बैठ के इंतजार करे। अब ये एक कार्बन इंतजार कर रही है। अब मैं केल्विन साइकिल, ध्यान से देखना जो मैं साइड में लिख रही हूँ, और अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। एक बार C3 साइकिल रन हुई तो मुझे मिला एक कार्बन। अगर मैं इसको रन कर दूं 3 बार तो 3 कार्बन। 3 कार्बन। तो अगर मैं इसको 6 बार रन कर दूं तो 6 कार्बन। क्या तब मेरी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा? यस मैम। तो केल्विन साइकिल 6 बार चलती है तब जाके ग्लूकोज बनता है। तुमको क्या लगा प्लांट ऐसी फोटोसिंथेसिस करता है? तुम देख रहे हो अपनी चक्की को 6 बार चलाता है वो, तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। समझ रहे हो तुम खाना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये जो लास्ट स्टेप था, ये जहां पे रिब्यूस को दोबारा से बना था, तो हम उसको कहते हैं रीजेनरेट, ठीक है। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। डन मैम। अब लो, मैंने तो आंसर लिखा नहीं था। ओके डन मैम। डन ये बात को ड्रॉ कर दे। परमिशन आप लोगों की, आंचल? यस मैम। आंचल की परमिशन मिल गई, बस अब हम सब कर देंगे। देखो अब इसी बात को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना जहां पर मैं अपना पॉइंटर रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया, उसके बाद ऐसे मजे से नाचना खेलना, वैसे भी क्रिसमस है। अरे क्लास किसकी आज मेरे पास? फिजिक्स। हाँ भूख लग गई है बहुत तेज, आइसक्रीम खा के आऊंगी मैं। बाहर जा रही हूँ, आइसक्रीम खा के आऊंगी। यहाँ बहुत अच्छी सॉफ्टी मिलती है 10 रुपए की, वही सॉफ्टी मैं शिमला में 100 रुपए की खाती हूँ। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। अरे मैंने बताया नहीं, आज हेलन मैम आ रखे है ना, तो उनका बहुत बड़ा डिजिटाइजर है, उनके पास इतना बड़ा डिजिटाइजर है यार, मजा आ रहा है मुझे इसमें लिख के। ऐसे लग रहा है महारानी वाली फीलिंग आ रही है। ध्यान से सुनो, इधर उधर की बातें मत किया करो मुझसे। ओए चुप करो, कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा। एक रुको, मैं सबको म्यूट करूं, मानते नहीं ना ये। हाँ अब सुनो, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था। देखो सारी गेम कार्बन की है। 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में ध्यान से सब सुनना, एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ऐड कर दिया। नहीं मानोगे तुम? मैं म्यूट फिर हटा दूं ऑप्शन, गुस्सा मत दिलाओ यार। नाउ 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया, तो कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए? 6। अच्छा ऐसा है, ओके। ऐसा तुम कहो। तो 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में मैंने एक कार्बन ऐड किया थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम्ड एज रुबिस्को। ओके, रुबिस्को का बहुत बड़ा रोल था।
उसके बाद एक 6 कार्बन की चेन बनी तो थी बहुत ज्यादा अनस्टेबल थी, इस वजह से वो टूट गई 3-3 कार्बन के प्रोडक्ट में। और ये जो 3-3 कार्बन का प्रोडक्ट है यही मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा बना केल्विन साइकिल में वो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है। तो मैंने इसको बनाया 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, 3 PGA हम इसे कहते हैं। तो 3 PGA इंटू 2 क्योंकि 2 चेन थी। अब इसमें रीअरेंजमेंट्स हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां मैंने कार्बन को ऐड किया था इतने तक, अगर मैं इसको यहाँ व्हाइट से कर रही हूँ, इतने तक अगर मैं बोल दूं तो कौन सा स्टेप हुआ है? कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब कार्बोक्सिलेशन के बाद ये जो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, इनमें बहुत सारी रीअरेंजमेंट हो जाती है और ये फिर आगे चल के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चैट में लिखो। क्या बोलते हैं? चैट में लिखो। रिडक्शन हो गई। अब रिडक्शन होने के बाद दिक्कत ये है कि जितने कार्बन है हमारे पास, मैं ये सारे कार्बन यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना है? रीजनरेट करना है दोबारा से RUBP को। तो मैं क्या करूंगी? इनमें से 5 कार्बन भेज दूंगी RUBP बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ ATP, एक ATP यूज करके, ठीक है। यूज हो गया ये। और बाकी का इसमें से जो एक कार्बन है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ये वेट करता है, वेट करेगा। क्या है ये? 1 कार्बन वेट करता है इस साइकिल को 6 बार होने के लिए। जब 6 बार होएगी तो 1 कार्बन ऐड हो गया, फिर 1 कार्बन ऐड हो गया, और ऐसे करते करते 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा एंड अल्टीमेटली एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। तो ये होती है हमारी ओवरऑल केल्विन साइकिल। इज इट क्लियर? चैट में लिखो। जब तुम अनम्यूट नहीं मानोगे तो मैं बोलूंगी ना। और जब पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पीछे शांति रख लो, क्योंकि क्या है ना, पीछे अगर कोई बात करेगा और मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ और पीछे कुछ फनी बात होगी तो तुम्हारा ध्यान वहां चला जाएगा, फिर तुमको समझ नहीं आएगा और फिर तुम वो लोगों को रिपीट कर दो। मैं रिपीट तो कर दूंगी, लेकिन जो बच्चा ध्यान से सुन रहा था तुम्हारी वजह से उसका टाइम खराब हो गया। दैट डजंट मेक सेंस ना, राइट। और फिर तुमको समझ नहीं आएगा, तुम बोलोगे क्लास में समझ नहीं आता। दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस, है ना। तो मजे करो जितने मर्जी क्लास में, लेकिन पीछे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और इतने तो सबके घर में भी पता होना चाहिए ना कि क्लास चल रही है। तो अगर आप लोगों को क्लास के बीच में बोलना है तो फिर आप क्लास में मत आइए, राइट। सो आई थिंक ये आप अपनी फैमिली को भी बोल सकते हो, अगर नहीं है तो मेरी बात करा दो, करेक्ट। तो क्लास के बीच में पीछे डिस्टर्बेंस नहीं चलेगी। अगर घर में बहुत डिस्टर्बेंस है तो ऐसी जगह जाके क्लास लो जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। तुम्हारी क्लास में सीढ़ियों में बैठ के भी लेती हूँ ताकि तुमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो आई थिंक इतनी डिसेंसी तो, इतनी रिस्पेक्ट तो तुम मेरी भी कर सकते हो कि पीछे शांति रखो। और अगर पीछे शांति नहीं रख सकते हो तो फिर क्लास में मत आओ। 4 लोगों की क्लास खराब कर रहे हो और मेरे को भी गुस्सा दिला रहे हो, राइट। आई डोंट लाइक शाउटिंग ऑन किड्स बट इट डजंट मेक सेंस। सो प्लीज ये आप अपनी फैमिली को भी कन्वे करें कि क्लास के टाइम में पीछे शांति रखें, ओके। क्योंकि हम भी यार मेहनत से पढ़ा रहे हैं, फिर आपके बच्चों को समझ नहीं आता तो हमें प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है इतना पढ़ाने के बाद, राइट। सो रिक्वेस्ट है मेरी सबके पेरेंट्स से कि आप पीछे प्लीज शांति रखिए। और अगर नहीं रख सकते अब तो फिर वो क्लास मत लगाओ, बाहर चले जाओ, इट्स ओके। आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, आपको फोन पे लाइट तो दिखती है ना। सो आई थिंक कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है जैसे पढ़ना है, करेक्ट। तो ये आप प्लीज अपनी फैमिली से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पीछे शोर मत करो, और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब पढ़ा रही हो तब ध्यान दे लिया करो। मुश्किल से 1 घंटा पढ़ाती हूँ, उसके बीच में डिस्टर्ब मत हुआ करो, फिर तुम्हारे नुकसान है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा कुछ नहीं जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। नाउ अब लेट्स सी, थोड़ी देर में अनम्यूट करूंगी। ओके अनीश, मैसेज में बता, ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6, वेरी गुड। ओशियन, एक केल्विन साइकिल से कितने कार्बन मिले हैं हमें टू फॉर्म ग्लूकोज? ओशियन आई नहीं, ओशियन ठीक है, आज ओशियन का मिस हो गया। चलो फिर मेरे को बता दो अलीशा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक केल्विन साइकिल जब मैंने रन करी तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मुझे मिले थे टू फॉर्म ग्लूकोज? ग्लूकोज बनाने के लिए कितने मिले थे? 1, मुझे सिर्फ 1 मिला था, राइट। तो हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिलता है एक बार केल्विन साइकिल से, करेक्ट। सो तरुण ये बात बताओ मुझे, तरुण आया क्लास में, आएगा, लेट मी चेक। यस, तरुण इज हियर। सो तरुण यू विल टेल मी केल्विन साइकिल को कितनी बार चलाऊं टू फॉर्म 6 कार्बन की एक चेन ऑफ ग्लूकोज? कितनी बार केल्विन साइकिल को रन करूं? अगर एक बार रन करने पे 1 कार्बन मिल रहा है, वेरी गुड तरुण, 6 टाइम्स।
सो मैं केल्विन साइकिल को 6 टाइम्स कराती हूँ। ये नीट का क्वेश्चन इतनी बार आता है केल्विन साइकिल के ऊपर कि हद नहीं है। इफ इट इज क्लियर टू यू देन केल्विन साइकिल इज ऑन योर टिप्स। ओके, वेरी गुड, गुड प्रतिभा, गुड साइड, राइट। सो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। Kelvin cycle is easy and question never comes on Kelvin cycle directly. It always comes कितने कार्बन यूज हुए, कहाँ यूज हुए, कितने एटीपी यूज हुए। क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आता है और कंसेप्चुअल आता है। तो साहिल, एक C3 साइकिल यूज हाउ मेनी एटीपी, बता। एक C3 साइकिल में कितने एटीपी यूज करें? अस्मिता, एक एटीपी, एक एटीपी यूज हुआ, 18 एटीपी यूज हुए एक केल्विन साइकिल में। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। एक C3 साइकिल में, एक C3 साइकिल में हाउ मेनी एटीपी यूज्ड? अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो देख के बता सकते हो। हाउ मेनी एटीपी यूज? मैंने पूछा साहिल से था, साहिल के अलावा सबने बताया। साहिल, व्हाट इज द आंसर? 3 एटीपी। यस, 3 एटीपी। वेयर? इधर आओ साइकिल में वापस। कहाँ साइकिल हमारी? इस पे बता देती हूँ, सब मिटा दो। देखो यही आएगा क्वेश्चन। हमारे 2 एटीपी तो यहीं लग गए थे, यहाँ पर 2 एटीपी तो यहीं यूज हो गए थे, है ना। और एक एटीपी मेरा रीजनरेशन में यूज हुआ, तो टोटल 3 एटीपी यूज हुए ना। सो आंसर वुड बी 3 एटीपी। 3 एटीपी आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल। अगर एक बार केल्विन साइकिल चलाऊं तो याद रखना सेल साइकिल वो कितनी बार पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन वुड बी, my second question would be, Sahil, how many NADPH is used in 1 Kelvin cycle? कितने NADPH यूज हुए थे? यस, 2 NADPH यूज हुए हैं। क्योंकि NADPH मैंने तुम्हें कहाँ बताया था, पीछे जा रही हूँ, इस साइकिल में देखो, यहाँ पे जहाँ एटीपी यूज हुआ था यहाँ पे एक NADPH भी तो यूज हुआ था ना, ऐसे बनाया था हमने, राइट। तो एक NADPH इज पॉजिटिव, ये 2 यूज हुए हैं, राइट। तो यही तुम्हें याद रखना है। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया था, दूसरा पॉइंट ये हो गया था। अब आएगा टेक्निकल क्वेश्चन। ओके, सो सारे देखो, मैंने ये नहीं पूछा प्रोसेस का नाम क्या है, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उस पर ध्यान दो। टू मेक 1 ग्लूकोज साइकिल को 6 बार रन पढ़ना पड़ेगा, रन्स 6 टाइम्स, करेक्ट। सो उज्जवल ये बताओ, एंड उज्जवल ही बताएगा कि उज्जवल ये बताओ, हाउ मेनी एटीपी यूज टू मेक 1 ग्लूकोज? हाउ मेनी एटीपी इज यूज टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल? हिंट मैंने ऊपर दे दिया है। श्योर प्रतिभा? ऐसा मैंने, अरे मेरे को पता है गलत हूँ, मैंने बोल ऐसे दिया होगा। कितने उज्जवल यूज हुए बताओ? हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक C3 साइकिल में कितने एटीपी यूज हुए? 3 एटीपी। सो 6 टाइम C3 साइकिल चलेगी तो कितने एटीपी यूज होंगे? 6 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 9 18 एटीपी यूज होंगे ना। आपको इनटू कर देना है 6 टाइम 3 से, राइट। तो 18 एटीपी यूज होंगे यहाँ पर। 18 एटीपी यूज टू मेक जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तुम देख रहे हो एक ग्लूकोज बनाने के लिए Z शेम को कितनी बार चलना पड़ेगा टू मेक एटीपी, है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर बताओ जतिन, तुम्हारी टर्न। एक C3 बनाने, एक C3 साइकिल में कितने NADPH यूज हुए हैं? 12 यूज हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो। जतिन, अच्छा साहिल, 12 यूज हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। एक C3 साइकिल में NADPH यूज हुए हैं 2, तो 6 C3 साइकिल में कितने NADPH होंगे? 6 × 2 12 NADPH, राइट।
अब एक लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में भी लिखा है, एक C3 साइकिल यूज 1 CO2, सो 6 टाइम C3 साइकिल कितने CO2 यूज कर लेगी? 6 CO2। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट स्टिल इसका चार्ट बना है तो एनसीईआरटी में मुझे बताना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और जतिन थोड़ा उठ जाए इधर, बड़ा टाइम लगा तुझे बोलने में। अच्छा ओके डन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पे ही क्वेश्चन है नीट का, ठीक है गुड। तो कंक्लूजन है 18 एटीपी यूज हो गए, 12 NADPH यूज हो गए और 6 बार केल्विन साइकिल को रन करना पड़ा टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। समझ में आई? एक ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चल गई है जिसमें उसने 18 ATP ले लिया और 12 NADPH ले लिए। तुमको ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है अगर तुमको केल्विन साइकिल समझ आ गया तो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट के बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड घुमा फिरा के आते हैं पर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके गुड ना, ये फोटो है एनसीईआरटी में, ऐसी फोटो है। यस मैम। यस मैम। गुड। रूबिलोज बिसफॉस्फेट ये दे रखा है, रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइट। तो ये हमारा RUBP है। ये इसके लिए स्पेशल बात क्या थी इसमें, ये क्या होता है? 5 कार्बन का 5 कार्बन चेन होती है। और क्या खास बात होती है इसमें? Make bond with both carbon and oxygen. नहीं, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई और वाटर आया, क्योंकि वाटर तो आएगा, केमिकल रिएक्शंस में वाटर आता ही है, तो पानी भी आ गया। तो इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हुई और यहाँ इन्होंने एंजाइम मेंशन नहीं किया तो एनसीईआरटी में लिख लो, रूबिस को यहाँ लगाओ, यहाँ पे रूबिस को लिख दो। ओके कार्बोक्सिलेशन होगी और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गए, 2 मॉलिक्यूल बने हैं, ऐसे लिख लेना। उसके बाद इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन में कितने एटीपी यूज हो गए? 2 और NADPH भी 2 यूज हुए, ठीक है। रिडक्शन हो गए, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, इन्होंने वो नाम नहीं लिखा जो हमने लिखा है तो तुम ट्रायोस फॉस्फेट याद करो, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ना, यानी कि 3 फॉस्फेट है तो उसको मैं ट्रायोस फॉस्फेट भी तो कह सकती हूँ ना, 3 फॉस्फेट, मैं 2 अलग वर्ड ही तो यूज कर रही हूँ, राइट। तो 3 फॉस्फेट की चेन बन गई। अब ये 3 फॉस्फेट में से क्या निकलेगा? एक कार्बन निकल जाएगा जो आगे यूज हो गया किसमें? सुक्रोज या स्टार्च बनाने के लिए। बाकी के जो 5 कार्बन है वो आगे जाते हैं रीजेनरेशन में और एक एटीपी यूज करते हैं और रीजेनरेट कर लेते हैं RUBP को। तो ATP NADPH के आगे नंबर लिख लो। ये साइकिल कितनी बार रन होगी? 6 टाइम्स और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक चीज याद रख लेना कि प्लांट बनाता ग्लूकोज है, वो बनाता ग्लूकोज है, ठीक है। वो ट्रेवल भी ग्लूकोज करा लेता है, लेकिन वो मेन फॉर्म कौन सी होती है फूड स्टोरेज की एक प्लांट के अंदर? तो प्लांट सुक्रोज होती है, ग्लाइकोजन हम करते हैं, ठीक है। सो प्लांट स्टोर फूड एज सुक्रोज, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर करता है वो, ठीक है। ये पसंद है उसको। स्टार्च भी रखता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। स्टार्च भी। अगर दोनों लिखा आएगा तो किस पे क्लिक करोगे? ऑर्डर गलत लिखा है मैंने। अगर दोनों लिखा आएगा तो पहले स्टार्च पे करोगे, ठीक है। स्टार्च नहीं लिखा होगा तो फिर सुक्रोज पे जाओगे, ओके मैम। यो मैम। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखती, गलत हो सकता है। ओके श्रेया, कोई डाउट है? श्रेया कोई डाउट है? ओके नो मैम। तो बेटा माइक बंद कर ले फिर।
मुझे भी सस्पेंस में रखा है। कुछ भी नहीं है। मैम बंद ही था माइक। यहाँ पे किसी और श्रेय का खुला था। ऑल राइट, एनीवेज चलो, जो केल्विन साइकिल की फोटो है, सर आगे होंगे। कपित सर, आर यू हियर? यस मैम, यस मैम। हेलो सर, हेलो। ओके, हेलो। ये एक बार केल्विन साइकिल के नीचे जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना, ना समझ